फिर नेक्स्ट है संसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है। क्या पूछा है? संसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। क्या बोला गया है? निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है, इसमें आपका मिलान करना है। ध्यान दीजिएगा, तारापुर, देखिए जो तारापुर है ये आपका कहाँ होगा? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है। और जो कैगा है, कैगा आपका है कर्नाटक में। और आपका जो नरौरा है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। और आपका कुंडनकुलम जो है ये तमिलनाडु में है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका सी है। ठीक है, जो आपका सी ऑप्शन नंबर दिया गया है 1 का 3, ये आपका सही है। फिर आपका नेक्स्ट है, पुस्तक का नाम दिया गया है, बोला है सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्या बोल रहा है? सॉन्ग ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो जो आपका पुस्तक सॉन्ग ऑफ इंडिया है इसके जो लेखक है वो आपके हो जाएगी ऑप्शन नंबर जो डी आपका दिया गया है, सरोजिनी नायडू। क्या आपका हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है। नेक्स्ट है, जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? क्या बोल रहा है? जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो आपका जल संसाधन दिवस है ये आपका मनाया जाता है 10 अप्रैल को। कब आपका हो जाएगा? 10 अप्रैल को। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है इसमें IUCN का मुख्यालय कहाँ है? क्या बोल रहा है आपका? IUCN का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो जो आपका IUCN है इसका जो मुख्यालय है ये आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? तो ये आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। आपका फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? क्या बोल रहा है? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो ये आपका किया था मई 1974 में। कब किया था? ये आपका किया था मई 1974 में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ, जिसको हम लोग एशियन में कौन सा देश शामिल नहीं है? ठीक है, जो एशियान है, एशियन, इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है जिसको हम एशियान बोलते हैं, इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें आपका जो है वो आपका हो जाएगा मालदीव। क्या हो जाएगा? तो ये आपका जो मालदीव है वो मालदीव इसमें शामिल नहीं है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, राधा मोहन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कौन सा कप है? उसका नाम है आपका राधा मोहन कप। देखिए जो राधा मोहन कप है ये आपका संबंधित है पोलो से। किससे? तो आपका हो जाएगा पोलो। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? क्या पूछा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय जो है वो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है। ठीक है, जिसका जो 27.9% है। कितना? 27.9% इसका जो दशकीय वृद्धि थी जनसंख्या में, किसका? मेघालय का टॉप पर है ये। फिर आपका सैन्य अभ्यास है, इसको मिलान करना है। तो जो पहला सैन्य अभ्यास है वो बोला गया है आपका कि सुपर गरुड़ शील्ड। क्या बोला है? सुपर गरुड़ शील्ड। तो ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया का। जब का अचूक प्रहार अभ्यास है ये आपका हो जाएगा भारतीय सेना और ITBP का। और पासेक्स अभ्यास भारत और UK का है, यानी भारत और ब्रिटेन में होता है। और शक्ति अभ्यास है ये भारत और फ्रांस का हो जाएगा, यानी कि आपका 1, 2, 3, 4। बोल रहा है कि कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है? क्या बोल रहा है? कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बन गया है? तो कौन बन गया सौर ऊर्जा से संचालित आपका चिड़ियाघर? तो इसका में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है, बनेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क। क्या हो जाएगा? बनेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है। बोल रहा है कि 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन CPC किस देश में
आयोजित किया गया है? क्या बोल रहा है, 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन CPC किस देश में आपका आयोजित किया गया है? तो ये आपका किया गया था कहाँ पर, तो आपका हो जाएगा बारबाडोस में। कहाँ पर, बारबाडोस में। बोल रहा है कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया है? तो कौन बन गया है, तो ये आपका बन गया है गोवा। कौन, आपका गोवा बन गया है। फिर आपका नेक्स्ट है, बोला है गोगीबिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है किस भारतीय राज्य में स्थित है? जो आपका गोगाबिल झील है ये कहाँ पर है, ये आपका ये आपका बिहार में। कहाँ पर है, बिहार के कटिहार में है। कहाँ पर, बिहार में कटिहार में है, ठीक, कटिहार जिला में है गोगीबिल झील, ठीक, गोगाबिल झील, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है आपका, कोलम बीच को लगातार 5 वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोलम बीच किस राज्य में स्थित है? तो जो कोलम बीच है पूछा है ये किस राज्य में है? तो जब कोलम बीच है ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर केरल में है। कहाँ पर, तो यहाँ पर केरल में है, केरल में। बोल रहा है केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? कौन सा आपका कॉम्प्लेक्स है, तो वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है, तो ये आपका अहमदाबाद में। कहाँ पर, अहमदाबाद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से ओफेक 19 नामक एक जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है, यानी कौन सा देश जो है वो ओफेक 19 नामक एक जासूसी उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो ओफेक 19 जो है ये करने वाला आपको हो जाएगा इजराइल। कौन सा, तो ये आपको हो जाएगा इजराइल, ठीक है, इजराइल। फिर आपका नेक्स्ट है कि किसे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जो आपका NDA है, यानी कि आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है, NDB, ठीक है, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका जो उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये आपका हो जाएगा राजीव रंजन। कौन, तो आपका हो जाएगा राजीव रंजन को। फिर आपका अगला है, इसमें आपको भौतिक राशि है और उसका मात्रा दिया गया है, तो आपको मिलान करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जाएगा त्वरण। जो त्वरण है इसका जो आपका होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, बड़ा। और जो आपका बल है, बल का आपका हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। और फिर आपका जो कार्य है, कार्य का आपका जूल, और जो आवेग है उसका न्यूटन पर सेकंड। यानी कि आपका इसमें 3 4 1 2 देख सकते हैं। 3 4 1 2 किस में है, तो 3 4 1 2 आपका ये पहला में ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी लटकते हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं, इसका रीजन क्या है? तो क्यों निकलते हैं, तो आपको हो जाएगा जड़त्व के कारण। क्या, तो आपका हो जाएगा जड़त्व के कारण, यानी कि जो आपको इनर्शिया है, जो आपका जड़त्व है उसके कारण ये क्या होता है, धूल का कण जो है बाहर निकलता है पीटने पर। अगला है कि सरवर्ती गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या है? जो आपका यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है उसका मान पूछा गया है, क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स टू, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा, यानी कि आपका जो डी नंबर ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। अगला है कि विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो आपका स्पेसिफिक हीट है इसके बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है पूछा है। तो इसमें बोला गया विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, यही क्या गलत है। ये जो है पदार्थ की प्रकृति पर क्या करती है, निर्भर होती है, यानी कि जो पहला है यही आपका गलत दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्रता डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है? तो इसका क्या हो जाएगा, कितना डेसिबल से अधिक हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 75 डेसिबल से अधिक। कितना, 75 डेसिबल से अधिक। इसमें आपका जो पूछा गया है लेंस फार्मूला, यानी कि जो आपका लेंस का सूत्र पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/f =
1/v माइनस 1/u होता है लेंस फार्मूला, ठीक है। जहाँ पर अगर रहेगा माइनस रहेगा तो लेंस फार्मूला है, और ये जो है आपका, ये आपका दर्पण का है, किसका है, ये आपका दर्पण का फार्मूला है, और ये लेंस का है। तो पूछा लेंस, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है आपका, इसमें बोला गया है तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है। क्या है, जब तापगतिकी है उसका प्रथम नियम जो है वो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये पूछा है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऊर्जा के संरक्षण के नियम। क्या हो जाएगा, ऊर्जा के संरक्षण के नियम, ठीक है। यहाँ पर आपका आविष्कार है और यहाँ पर आपका आविष्कारक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन का जो आविष्कारक है वो कौन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएंगे जेम्स चैडविक। कौन है आपके, तो आपको हो जाएंगे जेम्स चैडविक। जब का इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन कौन हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का आपका हो जाएगा जे थॉमसन। कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा जे थॉमसन। और जो प्रोटॉन का है इसका आपका हो जाएगा ई गोल्डस्टीन। और परमाणु का जो नाभिक है इसका खोज करने वाले थे कौन, तब का हो जाएगा रदरफोर्ड। कौन आपका, रदरफोर्ड। यानी कि आप 4132 देख सकते हैं, 4132 आपका ऑप्शन जो डी है ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका वाइल्स चार्ल्स वेम अवगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप कहलाता है। तो ये अब कहलाता है आदर्श गैस नियम। क्या कहलाएगा आपका, आदर्श गैस नियम, ठीक है। बोल रहा है पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो पपीता है इसमें कौन सा अम्ल होता है, तो ये आपका हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा, तो आपका हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्षारक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। जब का क्षारक है जल में घुलता है तब का OH माइनस, क्या आपका OH माइनस जो है इसको क्या करता है, मुक्त करता है। कौन, क्षारक, ठीक है। फिर आपका बोला है इसमें निलंबन कणों का आकार कितना होता है। जो निलंबन कण होते हैं इनका आकार कितना होता है पूछा है। तो जो निलंबन होते हैं इनका जो आकार होता है वो 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। कितना है, 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। अगला है किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। क्या बोला है, किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। तो कहलाएगा आपका बिलियन की सांद्रता। क्या कहलाएगा आपका, कहलाएगा बिलियन की सांद्रता। फिर आपका नेक्स्ट है आवृत्ति सारणी के अनुसार किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु में कहा जाता है। यानी कि किस जो आपका वर्ग है उसके जो तत्व हैं उनको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तो किसको बोलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा वर्ग 2 को। किसको, वर्ग 2 को, ठीक है। फिर आपका अगला है एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र क्या है। क्या पूछा है, जब का एसिटिलीन है इसकी रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये आपका हो जाएगा C2H2। क्या है, C2H2। बोला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आमाशय है, आमाशय जो है इसमें जल का निर्मोचन होता है, ठीक है, ये सही है। दूसरा है बड़ी आंत जल का अवशोषण करती है, ये भी सही है। तीसरा है आपका छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में क्या आपका अवशोषण करती है, ये भी सही है। अगला है यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, जो कि क्या है, ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। यकृत जो है सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि नहीं है। तो अगला फिर आपका क्वेश्चन है मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। क्या बोला है, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। तो कहाँ होता है, तो ये आपका हो जाएगा महाशिरा में। कहाँ पर, महाशिरा में। क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार है। क्या बोला है, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है। तो ये आपका हो जाएगा स्टोमाटा। कौन, आपका हो जाएगा स्टोमाटा। बोल रहा है कि जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है। तो आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से आपका होगा ब्लैक फुट। कौन सा आपका, तो आपका हो जाएगा ब्लैक फुट। बोल रहा है कि दिए गए विकल्प में कौन
विलुप्त जाति का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है आपका विलुप्त जाति का उदाहरण? तो ये आपको हो जाएगा कस्तूरी मृग। कौन आपका? तो आपका हो जाएगा कस्तूरी मृग। ठीक है, आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये राइट है। बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट उपापाच्य को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा इंसुलिन से। किससे? इंसुलिन द्वारा। मानव शरीर की सबसे बड़ी निश्चित ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कौन आपका निश्चित ग्रंथि है? तो ये आपका हो जाएगा, देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन दिया है, ठीक है, इसमें तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए क्योंकि इसमें जो आपका हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि विटामिन जो है इसका आविष्कार और जो आविष्कारक है पूछा गया है। तो जो विटामिन की खोज आपका कौन किया था? फंक किया था। कौन किया था? फंक। और जो आपका विटामिन बी है इसका खोज किया था आपका मैकुलन। कौन था? आपका किया था मैकुलन। विटामिन सी का खोज किया था आपका होलकट। कौन था? तो आपका होलकट था। और जो विटामिन डी है इसका खोज किया था आपका हॉपकिंस। कौन था? आपका हॉपकिंस था। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा 2 1 3 4। कौन? 2 1 3 4। ठीक है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन, देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा आपका हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, पूछा कौन सा जो हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि है उसको हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है? उसको प्रेरित करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आपका हो जाएगा TSH हार्मोन। क्या हो जाएगा? TSH हार्मोन। ठीक है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, तो इसमें आपका बंधु शेख मुजीबुर रहमान ये सही है। देश बंधु चित्तरंजन दास ये भी सही है। और दीन बंधु CF एंड्रूज ये भी सही है। और जो आपका राजा जी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये गलत है। जो आपका राजा जी जो आपका निक नेम पूछा गया इनमें किसका जो आपको ये उपनाम है। ठीक है, जो आपका राजा जी है ये उपनाम आपका था किसका? तो आपका हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी को। तो ये आपका क्या है? सही सम्मिलित नहीं है उपनाम। ठीक है, बोला गया कि ग्रीनोकाइट निम्नलिखित में से किसका आपका यस्क है? क्या है? आपका ग्रीनोकाइट है वो किसका आपका यस्क है ये पूछा गया है। तो जो आपका ग्रीनोकाइट है ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका कैडमियम का। किसका? तो आपका हो जाएगा कैडमियम का। ठीक है, पहला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी? क्या बोल रहा है? नादिर उल अस्त्र की उपाधि किसने दिया था? किसे दी थी? मतलब जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि किसे दिया था? तो ये आपका हो जाएगा उस्ताद मंसूर। किसको? उस्ताद मंसूर को। पानीपत की तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसमें कौन कौन था? तो इसमें आपका मराठा था और एक साइड कौन था? आपका अहमद शाह अब्दाली था। यानी कि आपका डी नंबर सही हो जाएगा। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1761 में। ठीक है, बंगाल जो विभाजन है इसको किस वर्ष रद्द किया गया था? ये किया गया था आपका 1911 में। कब? 1911 में। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा किस आंदोलन को दी जाती है? प्रथम सविनय अवज्ञा का संज्ञा है और किस आंदोलन को दी जाती है ये पूछ रहा है। तो इसमें आपका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह 1917। क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह 1917 को। ठीक है, 1923 में गठित स्वराज्य पार्टी के महासचिव किससे नियुक्त किया गया था? क्या बोल रहा है? 1923 में गठित स्वराज्य पार्टी का महासचिव किससे नियुक्त किया गया था? तो 1923 में जो गठित था आपका स्वराज पार्टी इसके जो महासचिव थे वो आपके हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू। कौन आपका हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू।
बोल रहे खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन का स्थापना किसने किया था? तो ये करने वाले आपके थे अब्दुल गफ़ार खान। कौन थे? तो आपका हो जाएगा अब्दुल गफ़ार जो खान थे, इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक एक क्या थी, एक संगठन था, उसका स्थापना किया था। कौन? अब्दुल गफ़ार खान। बोल रहा है कि निम्न शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा रजिया सुल्तान, और फिर उसके बाद आपका आएगा फिरोज शाह तुगलक, और फिर आपका कौन आएगा? आपका आएगा शेर शाह, और फिर अकबर, यानी कि 4132। ठीक है। बोल रहे कि भारत में स्वर्ण सिक्कों का नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित किस शासक द्वारा किया गया था? जो स्वर्ण सिक्कों को जो नियमित और पूर्ण रूप से जो प्रचलित है वो करने वाले कौन थे? आपके कुषाण शासक थे। कौन थे आपके? तो कुषाण वंश के शासक थे। बोल रहे किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा को समाप्त किया था? जो आपका सिजदा प्रथा है इसको समाप्त करने वाला कौन था? तो आपका हो जाएगा शाहजहाँ था। कौन था? ये शाहजहाँ। और जिसका शुरुआत है वो करने वाला कौन था? तो बलबन था, और इसको समाप्त करने वाला था आपका शाहजहाँ। बोल रहा है कि नेहरू रिपोर्ट की मुख्य अनुशंसाएं कौन कौन सी है? जो नेहरू रिपोर्ट है इसकी जो मुख्य अनुशंसाएं है वो कौन कौन सी है? तो पहला है भारत का पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा, सही है। दूसरा है संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था, भी सही है। तीसरा है भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, यानी कि आपका उपयुक्त में सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। बोला है कि किसने इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया? तो किसने जो था वो इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया था। तो इसमें जो आपका हो जाएगा वो आपका कौन था? तो ये आपका था मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक था। ठीक है। आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया मेटरनिक जो है इसका योगदान नहीं था इटली का एकीकरण में, क्योंकि जो ये जो आपका है ये आपका इटली का नहीं था। ठीक है। ये आपका ऑस्ट्रिया का था। कहाँ का था? ये आपका ऑस्ट्रिया का था, ऑस्ट्रिया का। बोलेगा बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष हुई थी? तो ये आपको हुआ था 1773 में। कब हुआ था? ये आपको हुआ था 1773 में। बोला कि काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो इनमें लोहे का अंश अपेक्षाकृत अधिक होता है, सही है। इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखंडन के फलस्वरूप हुआ है, भी सही है। इसे कपास मृदा या रेगुर मृदा भी कहते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा इनमें से सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? क्या है? केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो आपका ये स्थित है वो आपका हो जाएगा रांची में। कहाँ पर? तो आपका हो जाएगा रांची में स्थित है। यहाँ पर आपको मिलान करना है। सबसे पहले देखिएगा आप कौन सही नहीं है पूछा है। तो विसुवियस ज्वालामुखी है, ये जो विसुवियस है ये फिलीपींस में नहीं है। ठीक है। जो विसुवियस है फिलीपींस में नहीं है। कहाँ पर है? ये इटली में है, यानी कि पहला यहाँ पर क्या मिलान सही नहीं है। और फिजियामा जापान में है, कोटोफेक्सी इक्वाडोर में है, दोनों मिलान है। और ये अब मिलान सही नहीं है, ये आपका विसुवियस जो है इटली में है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। पहला कथन है भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा है कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। अगला है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। पूछा है कौन सा सही है? तो इसमें जो आपका है केवल 3 आपका सही है। केवल जो 3 है पुलिकट जो है वो 2 राज्यों में फैली हुई है, यही आपका कथन जो है आपका सही है। क्योंकि पुलिकट जो है आपका वो आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में फैली हुई है। ठीक है, यानी ये सही है। और जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय का जो विस्तार है वो 5 राज्यों में नहीं है बल्कि क्या 5 से अधिक राज्यों में है। और जो पश्चिमी घाट है इसका जो विस्तार है वो आपका कितना 5 में नहीं बल्कि कितना राज्य में है? आपका 6 राज्य में है। ठीक है, यानी कि इसमें केवल बी आपका जो है वो सही हो जाएगा, केवल 3। बोल रहा है कि ब्लू कार्बन क्या है? देखिए ब्लू कार्बन क्या है, तो ब्लू कार्बन आपका एक महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा संग्रहित कार्बन है, यानी कि जब का ए नंबर ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। इसमें आपको मिलान करना है, खनिज का क्षेत्र है और राज्य है। देखिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग, देखिए इसमें जो आपका बेलाडीला है, बेलाडीला कहाँ पर है? तो सब लोग जानते हैं कि जो आपका बेलाडीला है ये आपका कहाँ पर? ये आपका तो ये आपका है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा बेलाडीला। और जब केवझर है, केवझर आपका हो जाएगा ये देखिए जो आपका
क्योंझर है ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में, ठीक है। और जो बालाघाट है ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में, और जब का केदरमुख है ये आपको हो जाएगा कर्नाटक में, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 3142, यानी कि जो बी नंबर ऑप्शन आपका है ये आपका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कृषि पद्धतियों का कौन सा सही क्रम है। मिट्टी तैयार करना, सिंचाई, बुआई, कटाई, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है मिट्टी तैयार करना, उसके बाद बुआई होगा, तब सिंचाई होगा, तब कटाई होगा, यानी कि पहले सिंचाई नहीं होगा। और इसमें ये देखिए, इसमें आपका सी बी नंबर जो है आपका सही है। पहले मिट्टी तैयार करेंगे, उसमें फिर फसल को बुआई करेंगे, फिर सिंचाई करेंगे, तब कटाई करेंगे, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु का प्रभाव बिहार राज्य में है। तो बिहार राज्य में किस प्रकार की आपका जलवायु है, आपका हो जाएगा CWA। कौन सा हो जाएगा, CWA प्रकार की जलवायु है बिहार में। फिर आपका नेक्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है ये पूछा है। तो इसमें आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा के 5 डिग्री अक्षांशों के भीतर समुद्र में बनते हैं, यही जो है आपका सही नहीं है, और बाकी जो तीनों है आपका सही है। बोल रहा है कि बाइफोट स्केल किसका मापक है। क्या बोल रहा है, बाइफोट स्केल जो है किसका मापक है। तो किसका मापक है आपका, तो ये जो है आपका ये मापक है आपका पवन का वेग का। किसका, ये हो जाएगा पवन के वेग का मापक है, ठीक है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है। तो किसका है, तो ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर। किसका, तो ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर का। बोल रहा है क्वेश्चन कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1975 में। कब, 1975 में। नेक्स्ट है मानव विकास सूचांक HDI में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम शामिल नहीं है। तो HDI में यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा आयाम जो है वो शामिल नहीं है। तो इसमें आपको हो जाएगा स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु आपका योग्यता, ये आपका शामिल नहीं है, ठीक है। यानी कि जो डी नंबर ऑप्शन है ये शामिल नहीं है। बोल रहा है किस वर्ष भारतीय रुपयों का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था। तो कब किया गया था, तो ये आपका किया गया था 1991 में। कब, 1991 में। बोल रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो ये हुआ था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना था, उसके अनुसार किया गया था आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत। कौन था आपका, तो आपका प्रथम पंचवर्षीय आपका योजना थी। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीतियाँ असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता करती है और जिसके फलस्वरूप मुद्रा अधिमूल्यन होता है। तो कौन सी है, तो हो जाएगा संकुचन मौद्रिक नीति और विस्तारित राजकोषीय नीति। क्या हो जाएगा, संकुचन मौद्रिक नीति और विस्तारित राजकोषीय नीति, यानी जो डी नंबर ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। बोल रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। जब न्यूनतम समर्थन मूल्य इसके बारे में बोल रहा है कौन सा कथन जो है वो आपका सही नहीं है। इसमें आपका इसका जो निर्धारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है ये आपका गलत है। यही आपका क्या सही नहीं है, बी नंबर जो है आपका सही नहीं है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि बोला गया सेलेक्ट दी वन विच बेस्ट एक्सप्रेस दी मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम अ फ्रेज। क्या है, टेक टाइम बाय द फोरलॉक। क्या है आपका, टेक टाइम बाय द फोरलॉक, इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा टू सीज एन अपॉर्चुनिटी। क्या हो जाएगा, टू सीज एन अपॉर्चुनिटी, यानी जो बी नंबर ऑप्शन है टू सीज एन अपॉर्चुनिटी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेलेक्ट द वन विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। क्या फर्जरी, फर्जरी जो है फर्जरी, इसका जो आपका हो जाएगा वो आपका फाल्सहुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा फाल्सहुड, ठीक है। बोला कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, का शुद्ध रूप क्या होगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका आपका शुद्ध रूप हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम। क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अगला है आपका आवर्तक शब्द का विलोम। आवर्तक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनावर्तक। क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा अनावर्तक।
बोल रहा है किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो ये आपको हो जाएगा बहुब्रीहि समास में। किसमें? बहुब्रीहि समास में। खोदा पहाड़ निकला चूहिया लोकयुक्ति का अर्थ है। जब खोदा पहाड़ निकला चूहिया का अर्थ क्या है ये पूछा है, तो इसका आपका हो जाएगा परिश्रम अधिक और फल कम, यानी कि आपका बी नंबर। देश के गौ रक्षा करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। उपयुक्त वाक्य में गौरव है। देश के गौरव की रक्षा करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। तो जो गौरव है क्या है? तो गौरव एक आपका भाव है। क्या है? भाव है, इसलिए आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। और एक निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है? तो ये आपको हो जाएगा सज्जन में। जो सज्जन है इसमें आपका व्यंजन संधि है। और एक निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो आपका जो जलद है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये आपका बादल होता है ना, उसका पर्यायवाची है कौन? जलद। बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई हैव बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 10 मिनट्स बट नो बडी इट येट। तो इसका जो हो जाएगा आपका नो बडी हैज ओपनड इट येट। ठीक है, यानी कि जो बी नंबर आपका ऑप्शन है ऊपर सही हो जाएगा। फिर आपका यहाँ से मैथ आपका शुरू है। जो मैथ के आंसर बताते हैं आप लोग बना के मिला लीजिएगा। देखिए जो आपका 93 नंबर है, बोला गया 11 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत अगर 32 हो तो अंतिम 6 का औसत 37 हो तो छोटी संख्या क्या है? तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 29। ठीक है, 29 हो जाएगा। और 50 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? तो इसका आपका हो जाएगा 732। ठीक है, और फिर इसका जो 95 नंबर है इसका आपका हो जाएगा 400। आप लोग देख लीजिएगा। और फिर आपका जो 96 नंबर ऑप्शन है क्वेश्चन है, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन, देखिए इसका आपका हो जाएगा 14 सेकंड। कितना? इसका आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 14 सेकंड। जबकि रीजनिंग है इसका आंसर आपका हो जाएगा 73। और फिर ये भी आपका रीजनिंग है, इसका भी आपका हो जाएगा 49। और फिर 99 का आपका हो जाएगा सी नंबर आपका जयेश। और जो 100 है इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से ये अलग शब्द का इनको चुनिए। तो ये आपका है धातु अयस्क। ठीक है, ये आपका अलग है, यानी कि इसका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा सेट तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ऐसे ही हम लोग जितना भी सेट है 15 सेट को करेंगे। ठीक है, और इसका PDF चाहिए तो नीचे आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम पिन कर देंगे। आप जाकर वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ आपको इसका जो PDF है वो मिल जाएगा। आप खुद से लगाइएगा, बताइए कितना मार्क्स आपका आ रहा है। तब तक के लिए थैंक यू।